बिहार के नवगछिया से एक बड़ा ही मार्मिक घटना सामने आया है, जहां पर एक 4 साल के छोटे बच्चे की पिटाई करके आसपास के लोगों ने उसकी जान ले ली। उसके बाद जब छोटे बच्चे को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो आज अस्पताल में ही बच्चे की जान चली गई। बच्चे की मां को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि अब उसका बेटा नहीं बचा है, और मां अस्पताल में ही अपने बच्चे का नाम लेकर कह रही थी कि अरमान, खाना खाने के लिए उठो। ये सारी बातें कहते हुए महिला कई बार बेहोश भी हो जाती है, और उसके बाद फिर से उठकर अचानक अपने बच्चे को चादर से ढककर आसपास के लोगों को कहती है कि तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि अरमान अभी सो रहा है। तुम लोग हल्ला बिल्कुल मत करो। बेचारी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस पूरे मार्मिक घटना को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के नवगछिया से ये मानव जीवन को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक छोटे से 4 साल के बच्चे को जान से मार देने का आदेश एक मुखिया ने दिया था। मुखिया ने ये फरमान सुनाया कि 4 साल के छोटे से बच्चे अरमान की जान ले ली जाए। दरअसल बीते दिन शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास महिला का बेटा अरमान अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, और तभी पड़ोस में रहने वाले शमशेर का बेटा अरमान के पास आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। इस पर महिला सकीना खातून शमशेर के बेटे को अपने घर जाने के लिए कहती है, जिस पर शमशेर सकीना से लड़ाई करने लगता है और उसे भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा। जिसके बाद सकीना अपने गांव की पंचायत में इंसाफ मांगने के लिए गए, और पंचायती बैठाकर गांव के मुखिया उमेश कुमार यादव ने एक बड़ा ही भद्दा फैसला सुनाया। मुखिया उमेश यादव ने सकीना खातून की बात सुने बिना शमशेर के पक्ष में पूरा फैसला सुनाया, और उसने कहा कि तुम लोग सकीना खातून और उसके बेटे की जाकर पिटाई करो। जिसके बाद शमशेर अपने साथ 2 आदमी लेकर गया और सकीना के घर आया। जिसके बाद छोटे से 4 साल के बच्चे अरमान और सकीना की पिटाई करने लगा। उन तीनों ने सकीना और अरमान को इतना मारा कि वो लोग सीधे मायागंज पहुंच गए, यानी कि शमशेर, उसका बेटा सद्दाम और उसकी पत्नी तीनों सकीना के घर आए, और उसके बाद उसके घर के अंदर जाकर सकीना उसके छोटे से बेटे अरमान की पिटाई करने लगा। उन तीनों ने बेटे और मां को इतने गंभीर रूप से घायल कर दिया है कि अरमान और सकीना घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए। जिसके बाद आसपास के लोगों ने सकीना और अरमान को नवगछिया के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने दोनों का इलाज करने से मना कर दिया, और हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस वजह से उन दोनों को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां बीते दिन रविवार की सुबह बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद सकीना बेहद ही सदमे में आ गई है, और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसका 4 साल का छोटा सा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन दरिंदों ने एक छोटी सी बात पर बेचारे छोटे से बच्चे की जान ले ली है। सकीना पूरे दिन रविवार को मायागंज अस्पताल में ही बैठी रही, और वो अपने मृत बच्चे को बार बार उठने के लिए कह रही थी, और वो कह रही थी कि अरमान उठो और खाना खा लो। और ये कहते हुए वो बार बार बेहोश भी हो जाती थी, फिर अचानक से उठकर अरमान को चादर से ढक देती थी और कहती थी, अगर तुम नहीं उठ रहे हो तो अच्छे से सो जाओ। फिर अपने आसपास के लोगों को कहती थी कि तुम लोग हल्ला बिल्कुल भी मत करो, सब शांत हो जाओ, अभी अरमान सो रहा है। फिलहाल इस घटना की जानकारी नवगछिया एसपी को दे दी गई है, और एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पदाधिकारी और सिपाही को मायागंज अस्पताल भेज दिया है, जहां पर सकीना से बात करके पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रही है। बाकी ये मामला बेहद ही भद्दा है, जहां पर एक निर्दयी मुखिया ने 3 कुख्यात अपराधियों को एक छोटे से बच्चे की जान लेने का आदेश दिया है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।